वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, आप सबको राजाइन हांगकांग में खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ क्रिकेट की खबर के साथ। पिछला टेस्ट मैच का एक दिन का मैंने किया था और आखिरी दिन इसलिए नहीं कर सका, तीसरे दिन तक किया था इसलिए नहीं किया था कि वो दो आउट हुए, कोई ऐसा थ्रिल था नहीं। थोड़ा सा भी है कि वो अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, पाकिस्तान ने कुछ कदरे बेहतर की और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और वो मैच ड्रा हो गया। चलो फिर ड्रा अभी आज मैच है, अभी पहली इनिंग्स भी पूरी नहीं होगी, 16 ओवर हुआ है और इंग्लैंड ने बनाए हैं 131 पे 6। तो बहुत अच्छा उन्होंने पाकिस्तान ने आगाज़ बड़ा अच्छा किया। पहले ओवर में अमाद ने आउट कर दिया उनके ओपनर को, जोनी को। उसके बाद वो बहुत अच्छा खेले, मलान और बेंटन, बहुत अच्छा बेंटन। तो उसने तो उसको आउट क्लास कर दिया शादाब को के वही वहीं पे मुंह पे आउट स्टंप से बाहर दे रहा है, वहीं से वो क्रॉस बैट उठा के बाहर मिड ऑन पे फेंक रहा है, फिर उसी तरह बाल की। मगर वो मेरा ख्याल है वो उसके बाद ज़्यादा जज्बाती हो गया और वो अच्छी बाल को भी उसी तरह छक्का मारने के चक्कर में अपनी विकेट देने पर मेरा ख्याल था कि वो श्योरली सेंचुरी बना लेगा। फिर उसके बाद मॉर्गन, मोइन अली, साम, ल्यूइस, जॉर्डन नॉट आउट है और साम भी नॉट आउट है। मतलब ये दो नॉट आउट हैं, मगर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कम बैक किया, बहुत अच्छा कम बैक किया। शादाब ने फिर 2 अच्छे आउट किए, एक रन आउट भी उनकी मिस, जो वो रन आउट भी मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट था। मगर ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बारिश शुरू हो गई और बारिश ने मैच को रोक दिया। अभी उसके बाद बारिश मैच को ख़त्म कर दिया गया। तो अभी यही है कि जी कि उनके ओपनर्स ने, एक ने बेंटन ने 71 किया और जोनी ने 2 किया, डेविड मेलन ने 23 किया, मॉर्गन ने 14 किया, मोइन अली ने 8 किया। नॉट आउट है साम 3 पे, ल्यूइस 2 बना के आउट हो गया और जॉर्डन 2 पे नॉट आउट है। और इमाद ने 31 रन दे के 2 आउट किए हैं। शाहीन ने 2 ओवर में 10 रन से कोई आउट नहीं किया। आमर ने 2 ओवर में 14 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। हारस को पड़ गई। हारस रऊफ बहुत अच्छा बॉलर है और अच्छी पेस भी है, मगर उसको जिस तरह बेंटन ने खेला है ना, मतलब वो जब आउट स्टंप से बाहर जाके उसको आराम से वो बैक स्वीप मार रहा था, मतलब 90 के वजह से उसको इतनी मुझे नहीं समझा कि उसको कप्तान भी नहीं समझा रहा था, सीनियर प्लेयर्स भी थे समझाते कि यार कम से कम इसको इस तरह तो कोई बॉल कर लो कि क्या होगा, थोड़ा सा कर लो। तो वो जब भी होता था तो उसके बल्ले भी होते थी, 1-2 चौके मार गया, 1 छक्का उसको मार गया। मेरे लिए तो वो बड़ा ही अजीब था। मगर चले, शादाब अच्छी गेंद कर गया शुरू में, वो उसने 1 ओवर में तो अच्छा फेंटा, मेरा हाल 2 छक्के और 1 चौका या 2 चौके लगे, मगर उसके बाद संभाल गया। 4 ओवर में 33 रन दे के 2 आउट किए और इफ्तिखार को 1 ही ओवर गया, उसने 7 रन दे के आउट किया। पहली तो 3 पे 1 आउट हो गया था पहले में ओवर में भी, फिर उन्होंने थोड़ा सा संभाला है इसको और दूसरी विकेट 74 पे दूसरी गई। फिर मॉर्गन के साथ भी उसने थोड़ा सा गया, मॉर्गन 109 पे फिर तीसरी आउट हुई। फिर वहाँ से आगे थोड़ा सा सिलसिला शुरू हुआ कि 118 पे चौथी, फिर 120 पे 5वीं और 123 पे 6ठी आउट हो गई अभी। और खासकर वो जो बेंटन है उसके पहले जो कैच छोटा है वो कैच छोड़ने वाला नहीं था। अभी जो उनके 131 अगे वो उसको आउट करते हैं, तो ये मेरा हाल है 100 वाली टीम ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो 100 वाली टीम नहीं है। हर T20 में तो कोई भी तुक्के लग जाते हैं, कोई छक्का लग जाए, कुछ हो जाता है, पर इतनी ही टीम है। सो बैड लक टू पाकिस्तान, क्योंकि ये मैच जीत सकता था, पोजीशन भी ठीक थी। अभी 4 ओवरों में कितने बन जाते, 150 से ऊपर मुश्किल ही था, क्योंकि उनके पास 60 भी बन जाते तो बना लेने चाहिए थे। विकेट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्यों कह रहे थे कि कवर्ड है और ये है और ओवरकास्ट कंडीशन है, और कोई ऐसी खास बात मुझे नज़र नहीं आई कि अगर नहीं बाल तो वो हर विकेट हर जगह ही थोड़ा सा कर देती सीम, पर मुझे इसलिए तो ये पाकिस्तान की बैड लक थी। चले जी, इंशाल्लाह अब परसों मैच है दूसरा और होप सो हम बेहतर सिचुएशन होगी। तो ये नॉर्मल सा तबसरा था।
अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो बहुत शुक्रिया होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे पहले अगर कोई टीम में चेंजेस या कोई न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ हुई तो ज़रूर उसके साथ हाज़िर हूँगा। राजा को फ्रॉम हांगकांग को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।